वंदे वंदे। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिला ऊना के अध्यक्ष गगरेट और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे भाई बलवीर सिंह चौधरी जी, मंच पर उपस्थित पूर्व में विधायक रहे भाई देवेंद्र कुमार भुट्टो जी, प्रोफेसर राम कुमार जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिला ऊना के दोनों महामंत्री श्रीमान श्याम मनहास जी, भाई राजकुमार पठानिया जी, ऊना विधानसभा क्षेत्र के हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई हरपाल सिंह जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेतागण, अलग अलग गांवों से आए हुए प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद के सदस्य और अलग अलग मंडलों से आए हुए पार्टी के अनेकों वर्तमान और पूर्व में रहे हुए पदाधिकारीगण और सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता साथियों, मुझसे पूर्व बहुत से स्पीकर्स ने आज का जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उसकी जानकारी आप सब लोगों को दी है। सरदार सुरेंद्र सिंह जी रिटायर्ड एसडीओ नगरा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने काफी विस्तार से आप लोगों को जानकारियां दी क्योंकि वो पंजाब के अंदर एसडीओ रहे हैं, रिटायर्ड एसडीओ है पंजाब से। तो पंजाब के अंदर कांग्रेस क्या क्या करती रही ऐसा जानकारियां उन्होंने दी। और उनके साथ साथ हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता सरदार शीतल सिंह जी, जो लंबे समय तक ठाकुर देशराज जी के समय से भारतीय जनता पार्टी का काम करते रहे और आज उन सिलोंडी, मिरारा, पूर्णा, मलुकपुर, डोड़ियार, इन सब गांवों में अन्य जितने भी प्रधान उप प्रधान जहां पर बैठे हैं, जिनकी मेहनत से वहां भारतीय जनता पार्टी का काम चलता है, उन सब लोगों के सामने सरदार शीतल सिंह जी ने बताया कि किस तरह से कांग्रेस का इतिहास रहा है। और उसके साथ साथ भाई अर्जुन सिंह जी, जो हमारे जिला के महामंत्री रहे, उन्होंने भी विस्तार से चर्चा आप सब लोगों के सामने की कि कांग्रेस ने किस तरह से इस देश को तोड़ने की राजनीति की। भाई हरपाल सिंह जी ने भी आपके सामने अनेकों विषय रखे और उसके साथ साथ भाई श्याम मनहास जी, जो हमारे मंच संचालक हैं, वो भी बीच बीच में आपके ध्यान में ऐतिहासिक तथ्यों को ला रहे हैं। और भाई राम कुमार जी और बलवीर चौधरी जी ने भी आपके सामने अनेकों विषय रखे। बातें वही है, विषय वही है, लेकिन हम सबके मन के अंदर जो रोष है, जो गुस्सा है, वो जो राहुल गांधी जी ने विदेशों के अंदर जाकर के इस देश की धर्मनिरपेक्ष ताकत को, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, इस देश के संस्कृति को बदनाम करने के लिए जो अमेरिका के अंदर बयान दिया है, उसके विरोध में हम सब लोग आज यहां पर धरना देने के लिए बैठे। और इस धरने में मैं देख रहा हूं बहुत ही बुजुर्ग लोग आए हैं, रिटायर्ड अनेकों बड़े बड़े पदों से हमारे अधिकारी आए हैं। हमारे इस धरने के अंदर अलग अलग गांवों से, अलग अलग मंडलों से लोग यहां पर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है इस देश के अंदर, अंग्रेजों के द्वारा जिसका शुभारंभ किया गया था। लेकिन कांग्रेस ने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ इस देश के अंदर जो लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, जिनका नाम कभी इतिहास के अंदर न किताबों में है, न गांवों के अंदर है, न कभी शायद अखबारों के अंदर नाम आया होगा, जब उन्होंने कुर्बानियां दी,
शहीदियां प्राप्त की। ऐसे लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद 1200 वर्षों के बाद जब हम लोगों को गुलामी से स्वतंत्रता मिली तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए इस देश के 2 धर्मों के नाम पर टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग कंट्री बना दी और हिंदुस्तान अलग कंट्री बना दी सिर्फ इसलिए कि उनकी राजनीति चलती रहे। और उस समय हजारों लोगों का पलायन हुआ, हजारों लोगों को इधर से उधर जाना पड़ा, उधर से इधर आना पड़ा। आज भी अनेकों दर्दनाक सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें आती हैं कि किस तरह उस समय लोगों की हत्याएं की गई, किस तरह उस समय लोगों के ऊपर अत्याचार किए गए, किस तरह उस समय बहू बेटियों के साथ अत्याचार हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना एक भी नेता ऐसा नहीं बता सकती है कि जिस कांग्रेस के नेता को फंसी हुई हो इस देश के अंदर आजादी को प्राप्त करने के लिए। एक भी नेता, जिन नेताओं ने फांसियां चूमी, जिन क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए अपने गले के अंदर फांसी के फंदे डाले, वो सब लोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नीतियों से सहमत नहीं थे। क्योंकि कांग्रेस के नेता तो ये बोलते थे कि अगर कोई व्यक्ति हमारे मुंह के ऊपर एक थप्पड़ मारता है तो आप दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो, यानी मार खाते रहो और गुलाम बने रहो, उसका जवाब मत दो। ऐसा कांग्रेस के नेता बोलते थे। आप लोगों ने किताबों के अंदर पढ़ा है, उन्होंने जगह जगह पर बोला है। और जो ऐतिहासिक तथ्य बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी ने सरदार भगत सिंह जी को फांसी ना हो उसके लिए अंग्रेजों को पत्र लिखने से मना कर दिया था कि ये व्यक्ति हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, इसलिए मैं इनको फांसी के फंदे से बचाने के लिए अंग्रेजों को चिट्ठी नहीं लिखूंगा। ये कांग्रेस के लोगों के सामने तथ्य है। इस देश के अंदर जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो कांग्रेस के लोग अपनी मीटिंगों के अंदर प्रस्ताव डालते थे और प्रस्ताव डाल करके जब इनके नेताओं को जेलों के अंदर रखा जाता था तो वीआईपी जेलों के अंदर रखा जाता था। और वहां पर इन लोगों ने कभी भी उन क्रांतिवीरों का कभी साथ नहीं दिया जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए जहां से अपनी जान तक निशावर कर दी। इन कांग्रेस के नेताओं ने इस देश के धर्म और मर्म का कभी साथ नहीं दिया। इन्होंने हमेशा, आज आप दिल्ली के अंदर चले जाओ, आपको कहीं भी गुरु नानक देव रोड नजर नहीं आएगा, आपको कहीं भी सरदार भगत सिंह रोड नजर नहीं आएगा, मंगल पांडे सड़क नहीं नजर आएगी, आपको कहीं भी रानी की झांसी रोड नहीं नजर आएगा। आपको वहां पर नजर आएगा अकबर रोड, आपको नजर आएगा औरंगजेब रोड, आपको नजर आएगा तुगलक रोड, आपको नजर आएगा फिरोजशाह रोड, आपको नजर आएगा शाहजहां रोड। जिन लोगों ने इस देश के ऊपर अत्याचार किया, जिन लोगों ने हजारों वर्षों तक हमारे धर्म और हमारे मर्म को तबाह करने की कोशिश की, इस देश की संस्कृति और सनातन संस्कृति को तबाह करने की कोशिश की, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा, उनके नाम पर उनको इज्जत देने के लिए दिल्ली की राजधानी की सड़कों का नाम कांग्रेस के लोगों ने रखा। इससे कांग्रेस की मानसिकता झलकती है, इससे कांग्रेस की आइडियोलॉजी का पता लगता है। और इसी तरह से इस देश के अंदर जब आजादी मिली तो कांग्रेस के लोगों में एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया कि आजादी कांग्रेस ने दी है, और एक परिवार का भ्रम बहुत बड़ा फैलाया कि गांधी परिवार ने आजादी दी है। गांधी परिवार की उस आजादी के मुखिया थे गांधी जी, उन्होंने भी आजादी की लड़ाई लड़ी, चाचा नेहरू जी ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन इस देश के हजारों लाखों और परिवारों ने कुर्बानियां की, उन्होंने अपनी जान निशावर कर दी, उनके बच्चे अनपढ़ रह गए, उनके बच्चे भूखे मर गए, उनके घर अंग्रेजों की सेनाओं ने उजाड़ दिए, उनको हत्याएं कर दी। लेकिन इन परिवारों ने आकर के देश की गद्दी के ऊपर शासन किया और
हजारों वर्षों तक गुलामी के बाद जब हमें आजादी मिली तो लगभग 52 वर्षों तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री इस देश के अंदर रहे। कभी भी कांग्रेस ने इस देश के स्वाभिमान को जगाने की कष्ट नहीं किया। जो कभी महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पर शासन हमारा अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक था, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक था, उसके टुकड़े करके इन लोगों ने इस छोटे से हिंदुस्तान के ऊपर शासन करने को आजादी का नाम दिया। हजारों लोगों की हत्याएं हो रही थी, लेकिन ये दिल्ली के अंदर सफेद कबूतर उड़ा रहे थे लाल किले के ऊपर। कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता उस समय के हैं, इनको चिंता नहीं थी कि जिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं, जो ट्रेनें भर भर करके काटे हुए लोगों की इंडिया को आ रही हैं, उनको कैसे बचाया जाए। इनको चिंता थी तो शासन कैसे किया जाए। और उस परिवार ने बड़ी शरारतपूर्ण ढंग से पूरा श्रेय अपने परिवार को दिया और उस शासन को कैसे चलाया आप सब लोग जानते हैं। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर गया। इस देश के अंदर आतंकवाद चरम सीमा के ऊपर गया। इस देश के अंदर गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर कांग्रेस के शासन में गया। और इस देश के अंदर 30,000 लोगों की हत्याएं पंजाब के आतंकवाद के अंदर हुई। उसका जिम्मेवार अगर कोई है तो उसका जिम्मेवार है कांग्रेस पार्टी। और उस हत्याओं के बाद इस देश के अंदर जब देश की प्रधानमंत्री जी की हत्या हुई, उसके बाद किस तरह से दिल्ली और देश के अलग अलग स्थानों के ऊपर इस देश और धर्म के विरोधी लोगों ने, विशेष रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने और समाज के गुंडा तत्व लोगों ने दिल्ली की राजधानी, जो देश की राजधानी है, उसके अंदर लोगों के गलों में टायर डाल करके लोगों की हत्याएं की। लगभग 4,000 सिखों को जिंदा जलाया गया। और उसको जलाने वाले कौन थे? HKL भट्ट, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ जो कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रहे, कमलनाथ जो अभी भी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के अंदर कुछ साल पहले बनाए गए। और कांग्रेस के नेताओं ने उस समय ऐसे बयान दिए। मुझे आज भी याद है सरदार प्रकाश सिंह बादल की चंडीगढ़ की रैली जब अडवाणी जी आए हुए थे तो मदन लाल खुराना जी वहां पर थे। उन्होंने कहा, मैं मदन लाल खुराना को मदन लाल खुराना नहीं मानता हूं, मैं इसको मदन सिंह खुराना, सरदार मदन सिंह खुराना बोलता हूं। हमारे भाइयों को बचाने के लिए सड़कों के अंदर पहला लीडर अगर कोई दिल्ली के अंदर आया तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेता मदन सिंह खुराना सड़क के ऊपर खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, मैं धन्यवाद करता हूं अडवाणी जी, आपकी पार्टी का, आपके संघ का, जिन लोगों ने हमारे लोगों को शेल्टर दिया, जिन लोगों ने उस समय अपने आप ही गालियां सुनी, उसके कारण देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू और सिख के भाईचारों को बचाने की कोशिश की। और आप सब लोग जानते हैं कि ऐतिहासिक तथ्य है कि जिस क्षेत्र के अंदर गुरु नानक जी की शिक्षाओं का प्रभाव था, उसके बाद गुरुओं की शिक्षाओं का प्रभाव था, वो सारे क्षेत्र के अंदर पहला परिवार का बेटा सरदार बनाया जाता था। चाहे आदमी सिख परिवार से था, चाहे आपका राजपूत परिवार से था, चाहे ब्राह्मण परिवार से था। पंजाब के अंदर आज भी कई गांवों के अंदर रवायत है कि कोई पता नहीं चलता है कि कौन से परिवार का व्यक्ति, कौन किसका भाई है, बड़ा भाई मोना है तो छोटा भाई सरदार है। घर के अंदर गुरु नानक जी का चित्र भी है, माता चिंतपूर्णी के फोटो में भी मत्था टेकने आते हैं। और हमारे 3 गांव से लेकर के बाबा बालकनाथ तक हम लोग मत्था टेकने के लिए जाते हैं। हमारी संस्कृति में कोई अंतर नहीं है। हमारी जो संस्कृति, इस संस्कृति की धात आज यूरोपियन कंट्री के अंदर है। जब कोरोना काल आया तो पूरे देशों के अंदर अगर किसी को मुफ्त खाना गुरुद्वारों के अंदर, राधा स्वामी डेरों के अंदर, सरायों के अंदर, अलग अलग जगहों पे मंदिरों के अंदर खिलाने की इंडिया से लेकर के अमेरिका, कनाडा तक मिसाल पेश की, तो ये सिख भाई और हिंदू भाइयों ने इकट्ठे होकर के मिसाल पेश की कि ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारा धर्म। और न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा उस समय वो अमेरिका में गुरुद्वारे के अंदर गए
उन्होंने कहा भैया पता नहीं कोरोना काल कब समाप्त होगा, तुम लोगों ने गुरुद्वारे के अंदर लंगर शुरू कर दिए, क्या तुम लोग इसको 2-4 साल चला पाओगे? तो वहां केसदारी भाइयों ने उनको बोला कि जब तक गुरु महाराज का हुक्म होगा और जब तक इस कोरोना का अत्याचार चलेगा, आप चिंता मत करो, हमारे गुरुद्वारों के अंदर सामान आता रहेगा और गरीब और गुरबे को हम लोग रोटी खिलाते रहेंगे, हमारे बच्चों को मिले चाहे ना मिले। तो उस न्यूज और टाइम ने एक लेख लिखा कि ऐसा जज्बा और ऐसा धर्म मैंने कहीं नहीं देखा, जिसको यह पता नहीं है कि अत्याचार कब तक होगा, कोरोना महामारी कब तक है, लेकिन उनमें हिम्मत है कि हम लोग तब तक खिलाएंगे जब तक ये कोरोना नहीं हटता है। ये है हमारा सिख धर्म, ये है हमारी विरासत, ये है हमारी गुरु नानक देव जी के मुख से निकली हुई वाणी का प्रभाव। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर तशद्दुद फैलाने का काम किया। हमारे देरा गांव के भी 2 लोग दिल्ली के अंदर शहीद हुए थे। उस समय के एमपी हमारे प्रोफेसर प्रेमकुमार धूमल जी उनके घरों के अंदर आए थे, उनके घरों तक गए थे। अलग अलग जगह पर जब भी ऐसा अत्याचार होता है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसके विरोध में बोलती रही है। और अगर इस देश के अंदर, जैसा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आज राहुल गांधी जी बाहर जाकर के ऐसी बातें बोल रहे हैं, अब उनको पता नहीं है कि किस तरह से बात बोलनी है जो उनको लिख करके दे दिया जाता है। और लिखने वाले भी सैम पित्रोदा जैसे लोग हैं जो इंडिया के अंदर रहते ही नहीं है। जो जैसा शीतल सिंह जी ने बताया कि उसी सैम पित्रोदा का शिमला के अंदर क्या बयान था, और वही सैम पित्रोदा इनको लिख करके दे देता कि ऐसे ऐसे बोलो आप। और राहुल गांधी जी को पता भी नहीं होगा कड़ा बोलते किसको है, उनको पता भी नहीं होगा पगड़ी बोलते किसको है, उनको पता भी नहीं होगा कि गुरुद्वारों साहब के अंदर, पंजाब के अंदर जितने हमारे केसदारी भाई जाते हैं उतनी ही मात्रा में हमारे सहजदारी भाई भी सब लोग जाते हैं। किसी को कोई अंतर ही नजर नहीं आता कि गुरुद्वारा मंदिर में कोई अंतर है। आज तक किसी को अंतर नजर नहीं आया, हमें उन्ना में बैठे हुए कभी अंतर नजर नहीं आया। उसी का परिणाम है कि जब जब हमारी गवर्नमेंट आई, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई, वो चाहे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, हम सब लोगों को श्रेय जाता है कि अगर विश्व के 180 राजदूतों के अंदर 180 कंट्रियों के अंदर जो भारत के राजदूत हैं, अगर उन सभी राजदूतों के दफ्तरों के अंदर अगर गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाया गया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आदेश के बाद पूरे विश्व के राजदूतों के अंदर मनाया गया। ये हम लोग सब लोगों को श्रेय है, नरेंद्र मोदी जी को श्रेय है, भारतीय जनता पार्टी को श्रेय है कि अगर लाल किले के ऊपर दिल्ली के अंदर अपना शीश बांधने वाले गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को लाल किले के ऊपर शहीदी दिवस के रूप में मनाया, तो पहली बार नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने लाल किले के ऊपर जाकर के उनको मनाया, उस कैंपस के अंदर उसका आयोजन किया। अगर इस देश के अंदर हम लोगों ने देखा होगा 1984 के अंदर जो HKL भगत और जगदीश टाइटलर ने जो दंगे करवाए थे, उन केसों को बंद कर दिया था। और अभी नरेंद्र मोदी जी ने उनको खोला है, न्याय व्यवस्था के अंदर उनको दोबारा डाला है। अगर उनको जमानतें करानी पड़ी, अगर उनको तरीके भुगतनी पड़ रही है, तो आज भारतीय जनता पार्टी के कारण भुगतनी पड़ रही है, वरना वो दिल्ली के अंदर आजादी से रहते थे, आराम से रहते थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, कमलनाथ को कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन मोदी जी ने आकर के केस बुलाया। अगर इस देश के अंदर 26 दिसंबर को हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे साहिबजादे हुए, उनकी याद को वीरवार दिवस में रूप में मनाने के लिए अगर किसी ने घोषणा की और आज हम आप सब लोग मनाते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने उसकी घोषणा की। पूरे विश्व के अंदर हम लोग वीरवार दिवस मनाएंगे 26 दिसंबर को साहिबजादों की याद में। क्या कभी कांग्रेस ने किया? कांग्रेस ने बाल दिवस किनके नाम पर मनाते थे? चाचा नेहरू जी के नाम। चाचा नेहरू जी ने अपने बचपन में क्या अच्छा काम किया वो बताए को उसका पढ़ाई की, पढ़ाई करके रजिस्ट्री की, रजिस्ट्री के बाद आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। लेकिन मोदी जी ने कहा जिन्होंने बाल्याकाल में अपना
धर्म के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया, जिंदा दीवारों के अंदर चुने गए। हम बाल दिवस 14 नवंबर को नहीं मनाएंगे, हम लोग जो शहीद हुए हैं उनकी याद में वीर बाल दिवस मनाएंगे। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की, कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। इसी तरह से जैसा बताया गया, करतारपुर साहिब का कॉरिडोर जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के टाइम पर खुला और वहां पर नरेंद्र मोदी जी खुद जाकर के आए। इसी तरह से इस देश के अंदर जब भी देश को इकट्ठा करने के लिए धर्म और मरम की बात करने की कोई मुद्दा आया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन कांग्रेस के नेता ने अमेरिका में जाकर के भारत की विरोधी ताकतों को शक्ति देने का काम किया। जो वहां की ताकतें बोलती हैं, वहां के लोग बोलते हैं, उन लोगों को बोलने का मौका मिल गया कि इंडिया से आया हुआ विपक्ष का लीडर ही बोल रहा है। अब वो सच मानेंगे कि इंडिया से आया हुआ लीडर बोल रहा है कि गुरुद्वारों में जाने के लिए मनाही है, कड़ा पहनने के लिए मनाही है, पगड़ी पहनने के लिए मनाही है, तो वो तो बोलेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। उस राहुल गांधी जी के बयान के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह हिंदुस्तान के अंदर प्रदर्शन कर रही है। उसी कड़ी में जो धरना हम सब लोगों ने दिया है, हमारा राहुल गांधी जी से आग्रह है कि वो अपने बयान को वापस ले और इस देश की जनता से माफी मांगे कि मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी। और अगर उनको कोई शक है तो दिल्ली में ही शीशगंज गुरुद्वारा में जाकर के देख ले, क्या वहां पर सिख भाइयों को जाने की मनाही है? वहां पर जाकर के वो देख ले। दिल्ली के अंदर इतने मजनू टिल्ला का गुरुद्वारा है, वहां जाकर के देख ले। दिल्ली में गोल्ड पोस्ट ऑफिस के पास गुरुद्वारा है, वहां जाकर के देख ले। अगर उनको दूर नहीं जाने में दिक्कत है, उनको अमृतसर साहब आने में दिक्कत है, तो वहां देख ले जाकर के कि क्या ऐसी बात है देश के अंदर। लेकिन कांग्रेस अब चाहती है कि हम किसी न किसी तरह पंजाब के अंदर दोबारा सत्ता में आए। उसके लिए वो सत्ता का जो खेल खेलना चाहते हैं और सत्ता के इस खेल के अंदर वो कई बार देश के साथ भी खेल खेल जाते हैं, देश का विरोध कर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए वो कई बार देश को ही बदनाम करने लग जाते हैं। उनको पता नहीं लगता देश का विरोध कब हो गया। इसलिए इतनी बड़ी गलती उन्होंने अमेरिका के अंदर की है। उसी घटना के विरोध में आज आप सब लोग, वरिष्ठ लोग, मातृशक्ति, नौजवान साथी, आप जहां पर आए हैं, हमारे पत्रकार साथी आए हैं। हम ये चाहते हैं, राहुल गांधी जी भी शिमला में आए हुए हैं क्योंकि उन्होंने घर पे माहौल लगती। पहले बहन जी आए, फिर माता जी आए, आजकल बता रहे राहुल गांधी जी भी आए हैं शिमला में। वो आए, हिमाचल प्रदेश सबका है, लेकिन उन लोगों को यहां आकर के इस गलती को सुधारना चाहिए। उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से कि हमने इस देश के भाईचारे को तोड़ने का जो बयान हमारे बेटे ने दिया है, यानी सोनिया जी के बेटे ने दिया है और प्रियंका जी के भाई ने दिया है, उस बयान को वो वापस लें और इस देश की जनता से माफी मांगे, ताकि हम सब लोगों का जो भाईचारा है उसके ऊपर कोई आंच ना आए। वरना ऐसे बयानों से जो जर्मनी में रहते हैं, जो जहां नहीं आते, उनको लगेगा पता नहीं इंडिया में ऐसा हो गया। जो फ्रांस में रहते हैं, जो कनाडा में रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, या विश्व के अंदर जहां भी हमारे केसदारी भाई रहते हैं, सिख भाई रहते हैं, हमारे सिख धर्म को मानने वाले अनुयायी रहते हैं, उनको लगेगा शायद हिंदुस्तान हमारे लिए सेफ जगह नहीं है। लेकिन इस देश की भूमि ने बताया, जब तालिबानी लोगों ने अफगानिस्तान के ऊपर शासन कर लिया और उन्होंने 356 हिंदू और सिखों को कहा कि तुम इस्लाम कबूल करो या अफगानिस्तान छोड़ जाओ, तो सबसे पहली कंट्री भारत थी जिसने कहा कि तुम तीनों 326 के 326 लोग इस देश के अंदर आओ और अपने गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के भी अपने इज्जत और मान से लेकर के आओ। और एयरपोर्ट के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने तीनों गुरु ग्रंथ साहब को इज्जत देने के लिए
कैबिनेट के मिनिस्टरों को नंगे पांव भेजा और अपने सिर के ऊपर वो गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के दिल्ली के गुरुद्वारों के अंदर स्थापित किया। तो नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट मिनिस्टर गए, पूरे मीडिया ने दिखाया कि घर से नंगे पांव निकले वो तीनों लोग और अपनी गाड़ी से उतरे तो नंगे पांव, जब गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के आए तो नंगे पांव। देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने सिर के ऊपर गुरु ग्रंथ साहब को उठाया। तब राहुल गांधी जी का बयान आना चाहिए था कि अगर 4 करोड़ लोगों में 356 गुरु नानक जी को मानने वाले लोग अफगानिस्तान में रह जाते हैं तो इनको क्या तकलीफ है, कोई ध्यान नहीं दिया। आज उसमें से 180 लोग कनेडा में गए अपने रिश्तेदारों के पास और बाकी लोग इंडिया के अंदर रह गए, लेकिन एक भी बयान उनके समर्थन के अंदर नहीं आया। किसी कांग्रेस के लीडर ने कोई बयान दिया हो इस देश के अंदर? अगर आप लोग आज देखेंगे तो राहुल गांधी जी कई बार टीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं तो साथ में जो लीडर होते हैं वो ऐसे थोड़ा इकट्ठा होकर के बैठते कि पता नहीं हो क्या बोल देना है, पता नहीं हमारी बेइज्जती हो जाएगी। आपने देखना कभी उनका चेहरा देखना, खुश नहीं होते। वरना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो अपना नेता जो बोलता है तो साथ वाले बैठे हुओं के चेहरे खिले होते हैं, और राहुल गांधी जी के साथ बैठने वालों के चेहरे नीचे को होते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं क्या दिल में बोल देना, अब जाना पता नहीं क्या बोल देंगे ये, क्योंकि उन लोगों को आइडिया नहीं लगता। उसी कारण उन्होंने प्रदेशों के अंदर ये बयान दिया। और आज हम सब लोग इस घटना के विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमारा आग्रह है राहुल गांधी जी से कि वो इस बयान को वापस ले, गांधी परिवार इसके लिए माफी मांगे, और हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू सिख भाईचारा है, विश्व के अंदर जो हमारा भाईचारा है, उसको भाईचारे को हम लोग बहाल रखें। ऐसा निवेदन करते हुए ऐसी ताकतों के विरोध में, जैसा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, अपने अपने मोहल्लों में, अपने रिश्तेदारियों में, अपने गांवों के अंदर लोगों को बताएं कि ये किस तरह कितना बड़ा सफेद झूठ बोलते हैं। इसी से पता लग जाता है कांग्रेस का करैक्टर क्या है। इतना बड़ा झूठ जो व्यक्ति बोल सकता है, उसके लिए ये बोलने में क्या दिक्कत थी कि महिलाओं को 1500 रुपया देंगे, बोल दिया हो गया। वो तो इतना बड़ा झूठ बोलने वाले लोग हैं। आज उसकी क्या हालत है 1500 की, आप सब लोग जानते हैं। 300 यूनिट बिजली की क्या हालत आप सब लोग जानते हैं। सभी के बिल आए हुए हैं, मैं 2 ही घटनाएं बता रहा हूं, सबके बिल आए हुए हैं आजकल, घरों के अंदर बिजली के भी, पानी के। और जब प्रियंका गांधी जी शिमला में आते थे तो बोलते थे कि हम लोग हर महिला को 1500 रुपया देंगे। आज मैं उनको मीडिया के माध्यम से पूछता हूं, आप शिमला में बैठी हैं ठंड में, हम गर्मी में जहां बैठे हैं, जरा जाने से पहले बता के जाना उस 1500 का क्या हुआ। माता जी से पूछो उस 1500 का क्या करना है, भाई साहब से पूछो उस 1500 का क्या करना है। इतना बड़ा झूठ फैलाने वाला ये पार्टी के नेता आज हिंदुस्तान के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन चुनावों के अंदर फिर उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सब लोग अपनी पार्टी को मजबूत करें। आजकल पार्टी का सदस्यता अभियान गांवों के अंदर चला हुआ है, आप सब लोगों ने सदस्यता कर ली होगी, वरना जिसकी सदस्यता नहीं हुई है 25 तारीख तक सब लोग पार्टी के ऑनलाइन और ऑफलाइन मेंबर बन जाए, और जिन कार्यकर्ताओं के पास कॉपियां हैं वो 25 तारीख से पहले अपने अपने मंडल में जमा करवा दें, और जिन्होंने बनना है वो गांव के लोगों के पास कॉपियां गई हुई है।